आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब मैडम और जनाब को मूव ऑन करने की जरूरत थी और उन्होंने डिनायल मोड से बाहर निकल के दे हैव नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन हाँ उन्होंने जो है उससे बाहर आकर कुछ भी बिना बोले अपना अलग मूव शुरू कर दिया। अगर आपको लोगों का ध्यान बटाना हो तो क्या करना पड़ता है, आपको एक दूसरा गेम दिखाना पड़ता है, जिससे कि पहले वाले गेम से आपका ध्यान हट जाता है। जैसे कि डब्बा ने तो लोगों का ध्यान लगाया 1 लाख रुपए के सूट्स पे और साथ साथ अपनी प्रेगनेंसी के हिंट्स पर, और लगातार 3-4 व्लॉग ऐसे बनाए तो लोगों का धीरे धीरे जो टर्न आउट जो है वो उस तरफ हो गया। और जो कमेंट बॉक्स उसको भर भर के गालियां देता था वो कमेंट बॉक्स अब उसकी ब्लेसिंग और इस सब के लिए भर गया। तो समझने वाली बात यह है कि ये लोग यही करते हैं, एक तमाशा इनका खराब हो जाता है तो दूसरा शुरू कर देते हैं, एक गेम ओवर अब दूसरा गेम स्टार्ट। अब आप ही बताइए, इस तरह से बिहेव किया है जानबूझकर और ज़्यादा दिखाने के लिए कि जैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 से 6 महीने की वो प्रेग्नेंट हो, उसमें जो लेडी की हालत हो जाती है कुछ कुछ वैसा दिखाने की कोशिश करिए, जैसे कि बहुत मुश्किल से बोल रही है, जैसे बोला नहीं जा रहा हो, और बहुत थका थका रहना, और 1-2 शॉट या 3-4 शॉट इस तरह के डालना जैसे बिल्कुल पड़े हुए हैं, आधे पड़े हुए हैं या पूरे पड़े हुए हैं। तो एक होती है प्रेगनेंसी और एक होती है प्रेगनेंसी की पूरी जितना एक्टिंग होती है वो सब करके दिखा देना। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को हर्ट करने की बात है, उसकी जो तकलीफ़ें होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम है पहले दिन से नहीं शुरू हो जाती हैं जितना ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब आते हैं मैडम और जनाब के ऊपर। मैडम ने ना ही जनाब ने, दोनों में से किसी ने भी डिनायल मोड से बाहर आने के लिए ये एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि जो भी चीज़ें हैं वो गलत हैं और ये इसमें ये मिस्टेक है या वो मिस्टेक है या हमको ऐसा करना है आगे हम ऐसा करेंगे, या फिर प्राइस को आगे जस्टिफाइड करना या डिज़ाइन को आगे जस्टिफाइड करना, ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं करी है। मैडम ने ज़रूर एक व्लॉग बनाया ये दिखाने के लिए कि उन्होंने किस तरह के डिज़ाइन बनाए हैं वो दिखाने के लिए सिर्फ, लेकिन उस व्लॉग का भी सब लोगों ने पुलिंदा बांध दिया। तो अब मिल गया है जनाब को एक काम, यानी कि जनाब चले गए हैं गाने के एक शूट पर, शिमला चले गए हैं और पीछे पीछे मैडम ने भी जाना है, जाना ही नहीं है मैडम चली भी गई हैं। तो अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ गाने की बात होगी और शिमला की बात होगी, ट्रैवलिंग की बात होगी, जो इनके दोनों व्लॉग दिखाई भी दे रहे हैं और दोनों ही व्लॉग में बिल्कुल भी DKI की कहीं कोई बात नहीं आई है। मतलब कि जनाब ने अपना जाने का व्लॉग बनाया और मैडम ने अपने जाने का व्लॉग बनाया, लेकिन दोनों में से किसी में भी DKI की कोई बात ही नहीं करी है। और DKI कहाँ है, वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें क्या चल रहा है, नथिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, यहाँ तक कि कोई स्टोरी नहीं कि किसी ने वो सूट ले लिया है उसके बाद में इनको फोटोग्राफ भेजा हो या अपनी कोई स्टोरी भेजी हो, ना कोई भी एक भी इस तरह का कैप्शन दोनों में से किसी ने नहीं लगाया है। क्या ऐसा नहीं लगता जैसे DKI भूल गए हैं? ना 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 ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या है, इन्होंने अपना थोड़ा सा रास्ता बदल दिया है, भूले कुछ नहीं है ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ भूले तो ये वो भी नहीं होंगे जो इन्होंने बल्ब प्रोडक्शन बनाई थी और जो इन्होंने एक सितारा के नाम पर क्लोथिंग रेंज स्टार्ट की थी, तो भूले तो ये कुछ भी नहीं है ये। लेकिन क्या है, जो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं उनको कौन याद करता है? एक बार भी मैडम या जनाब उस फिल्म के बारे में बात नहीं करते या उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात नहीं करते जो इन्होंने खोला था। इन्होंने कहा था कि हम नए नए चेहरों को, नए नए लोगों को यहाँ पर पहचान देंगे और उनको काम देंगे, जबकि ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें टोटली ये लोग फेल रहे थे। तो अब बात करते हैं आज की। तो इसका मतलब ये है कि कुछ दिन के लिए इन्होंने DKI को सेकंड स्टेज पे रख दिया है। अब नॉर्मली उसके बारे में बात नहीं करेंगे और दूसरी बातें करेंगे और दूसरे सपने फैलाएंगे, दूसरी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपका दिमाग जो उस तरफ से हटके इस तरफ आ जाए। तो जनाब जो है सुबह तैयार होके जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? शिमला के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनाब की विदाई हुई है और जिस तरह से मैडम ने ना विदाई करी है जनाब की, उसको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, जो आज तक घर से बाहर नहीं गया है, पहली बार जा रहा है और वहीं हॉस्टल में रहेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी माँ उसको तैयार कर रही है, उसके लिए जल्दी जल्दी खाना बना रही है, उसका बैग पैक कर रही है, उसका बैग पैक कर रही है तो बड़ी एक एक चीज़ संभाल कर रख रही है, हर एक चीज़ याद कर करके रख रही है, कोई चीज़ रह ना जाए। इसी तरह मैडम भी बिल्कुल बैग पैक कर रही हैं और देख रही है कि भाई मेरे को सारी चीज़ें रखनी है, खुद ही रखनी है। उधर जनाब कह रहे हैं भाई मुझे ही पैक करना था, लेकिन चलो अब ये कर रही है।
तो जो मैन चाइल्ड वाली फीलिंग आती है ना, वही मैन चाइल्ड वाली फीलिंग यहाँ पे 100% मैडम ने भी दी और जनाब ने भी दी। तो मैडम का नन्ना मुन्ना ना बाहर जा रहा है, तो इसलिए वो सारी तैयारियां खुद अपने हाथ से करना चाहती हैं, जिससे कि कोई भी चीज ऊपर नीचे ना रह जाए। जबकि तैयारी क्या कर रही है आप तो देख लीजिए, मतलब ये भी कड़छी चलाने के बराबर है। बैग पूरा भरा हुआ है, कपड़े उसमें सब चीजें हैं, 4-6 कपड़े इस तरह से आर्टिस्टिक तरीके से 1 2 3 डालकर दिखाए हैं, और उसके बाद में सिर्फ पूरा का पूरा बैग पैक है। सिर्फ मैडम जो है ना उस बैग को बंद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि रियल में मैडम ने एक एक कपड़ा उसमें लगा के रखा होगा, क्योंकि वो जो साथ में जा रहा है निक्कू, वो क्या क्यों करके जा रहा है और वो क्या करेगा, तो उससे सारा काम करवाया है। उसी ने सारे जनाब के कपड़े लगाए होंगे, क्योंकि जनाब जो उसको लेके क्यों जा रहे हैं, जनाब कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ अपने हाथ से करने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर दिया जाएगा। मेरा वो वाला स्विम सूट निकालना, मुझे वो शर्ट चाहिए, मुझे वो स्वेट शर्ट चाहिए। अरे मेरे जूते कहाँ हैं, इतने तो मुश्किल से उसने रखे थे, उसको तो मिल भी नहीं रहे थे। वो जूते कहाँ हैं, मेरे जूते दो मेरे को। अरे भाई तुमसे कितनी बार कहा था वैनिटी बैग पूरा पूरा रखना, अब देखो इसमें पूरी तरह सामान नहीं रखे हैं तुमने। तो ये सारे काम जनाब जो है ना उसी से पूछने वाले हैं और उसी से करवाने वाले हैं। तो ऐसे में बैग पैक कौन करेगा, आप ही बताओ। बैग पैक करेगा वो, और मैडम दिखाएंगी शॉर्ट करके। हाँ ये मान सकते हैं कि वो सारा सामान रखवाते समय मैडम ने एक एक चीज़ जो चेक करी हो कि हाँ ठीक है अब ये रख दिया है, अब ये रख दिया, चलो वो ला के रखो, अब ये भी रह गया था और ये तुमने क्यों नहीं रखा, इसको तो सबसे पहले रखना था। तो हो सकता है जिस तरह के वो डायरेक्शन देती है मैडम, वो सब तो जरूर किया होगा मैन चाइल्ड के लिए, पर ऐसा नहीं है कि मैडम ने सारा का सारा बैग पैक किया। और जो शूज़ की बात जनाब कर रहे थे, वो शूज़ वगैरह जो मैडम ने ढूंढ ढांड के निकाले होंगे या दिए होंगे, ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इतने सारे लोग रखे क्यों हुए हैं, आपको लगता है कि वास्तव में ये लोग दोनों के दोनों खुद काम करते होंगे? अरे ये वो हैं जो पानी का गिलास भी नहीं हिलाते होंगे, जो पानी के लिए भी आवाज़ देते होंगे, जरा एक गिलास पानी लेके आना। एक दूसरे को नहीं कहते होंगे कि मैडम मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप चाय बना दोगी। ये इस तरह से नहीं होता होगा, ये इस तरह से होता होगा, डी दादा जरा चाय बना लाना एक कप। ये तो इनके घर का जो माहौल दिखाई देता है उससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि कितना ये खुद काम करते होंगे और कितना इन सब से कराते होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्कुल काम बटे हुए हैं। जब भी बच्चे को लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा, वो एक ही आदमी है, दूसरा वाला लेकर नहीं जाएगा। बच्चे का नाम मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि मैडम के लिए डी दादा हैं और उसके लिए जनाब के लिए निक्कू है। तो इस तरीके से ही बच्चे के लिए जो ना डी दादा हो गए। और जनाब ने भी जानबूझ के ये वाला सेंटेंस बोला कि मैंने कहा था कि मैं करूंगा, यानी पैकिंग मैं करूंगा। लेकिन पैकिंग किसने कर रही है, और पैकिंग को करते हुए किसको दिखाया गया है, मैडम को। और मैडम ने एक बात बहुत ही अच्छी करी, बहुत ही अच्छी, आप भी ध्यान से सुनिएगा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डैश डैश डैश। यही तो मैडम सारे के सारे आपके जितने व्यूवर्स हैं वो DKI को देख के यही तो कह रहे हैं कि डिजाइनिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। पर मैडम को है कि समझ में ही नहीं आ रहा है, वो ये समझती है कि मैं बहुत बड़े डिजाइनर हूँ और DKI के लॉन्च होने के बाद में मेरा नाम बिल्कुल वहाँ लिया जाएगा, वहाँ समझ रहे हो, उस क्लास में। वो कौन सी क्लास है, मनीष मल्होत्रा और रितु कुमार की। तो चलिए कम से कम आज आपने अपने मुंह से कह दिया कि जिसका काम उसी को साजे। तो मैडम ने ना खाना वाना तैयार किया है कि भाई खाना बनाना चाहिए और वो लेके जाएगा। लेकिन आप देखो ना वो जा रहा है, किससे जा रहा है, आई थिंक जनाब जो है ना राजधानी से गए हैं, और राजधानी में ये सारा खाना वाना सब कुछ मिलता है। और आपने देख भी लिया होगा व्लॉग में कि खाना और ये सब चीज़ें आराम से और इतना सब खाने के लिए मिलता है कि आपको आराम से पेट भर जाए और आपको फिर भी बच जाए, और क्वालिटी भी साउंड गुड होती है। पर मैडम तो मैडम है ना, तो इसलिए खाना वाना बनाया, उनके साथ पैक भी करके दिया होगा। पता नहीं वहाँ पे वो तरीके से खाया है नहीं खाया है, शायद जनाब तो वही खा रहे थे जो कि मैडम ने बनाया था। और दोनों जिस तरह से बात कर रहे हैं शिमला जाने की, उस सबसे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इनके चेहरे पे कहीं पे भी कोई खुशी है या ये नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। अब मैडम बच्चे को चलाने की कोशिश कर रही है दोनों हाथ पकड़ के, और इस तरह की अगर ये काम करेंगे तो ये बच्चा थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज करेगा, या ये कहिए कि थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करेगा, या इसको खड़े होके छोड़ देंगे कहीं पे, या फिर एक ये जो लेकर आए थे टॉय लेकर आए थे जिसे गडूला या समथिंग कहते हैं, ट्राइसिकल भी कह सकते हैं आप उसे, ट्राइसिकल एनीवे दूसरी टाइप की होती है, उस पर वो खड़ा होकर वो चल सकता है। एक वॉकर भी होता है जिस पे भी बच्चे को बैठा देते हैं तो पैर नीचे टिके हुए होते हैं, तो बच्चा जब इधर उधर पैर मारता है तो आगे खिसकता है। तो इस तरीके से बच्चे को चलना आता है। अब देखिए ये अपने व्लॉगों में इतना ज़्यादा बच्चे को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और जब दिखाते हैं तो अधिकतर जो या तो गोद में होता है या फिर किसी ट्रॉली में होता है या किसी इस तरह की चेयर वगैरह पर बैठा होता है।
लेकिन कभी भी उसको क्रॉल करते हुए, उसको ये करते हुए कि भाई ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, और उसको इधर से उधर जाते हुए और मूवमेंट करते हुए बिल्कुल नहीं दिखाते। अब जब ये नहीं दिखाते तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, बच्चा स्लो है, बच्चा ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, और बच्चे को इसी तरीके से रखते हैं ये, और बच्चे को बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने देते कि वो इन सब चीज़ों की फिजिकली एक्सरसाइज करे। जबकि आज मैडम दिखा रही हैं कि वो चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जैसा आप व्लॉग में दिखाओगे लोग उसी तरह के कमेंट करेंगे। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से चलाते हुए इस तरह करके दिखाओगे तो बच्चे को देखकर लोग बाग यही कहेंगे कि नहीं एक्टिव है, बहुत करता है, ये करता है, वो करता है। और आप अगर उसे बैठे हुए, लेटे हुए, या ट्रॉली में, या फिर कुर्सी पे इस तरह से दिखाओगे तो लोग बाग यही कहेंगे ना, बच्चा हमेशा बैठा रहता है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। बस आप जो उससे कुछ बातें करने लगते हो उस पर वो रिएक्शन दे देता है, और बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं है। तो भाई कुछ चलने दो, कुछ करने दो, कुछ एक्टिविटी करने दो, बच्चे को कुछ रोने दो, बच्चे को कुछ पकड़ने दो, खेलने दो। ये सब चीज़ें करेगा तो बच्चा करता है। और ये सब चीज़ें ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ बच्चा कुछ ज़्यादा करता है। तो इसलिए इसको बाहर ले जाना, ऐसी जगह ले जाना जैसे पार्क वगैरह होते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे वगैरह होते हैं, तो वहाँ उनको देखकर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। बच्चे आपस में बहुत जल्दी कम्युनिकेट करते हैं, और तब बच्चा जो इस तरह की एक्टिविटी सीखता है वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जाने से पहले जनाब जो ना समझा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा होगा, और उसके बाद में हंस देते हैं। तो ये ट्रिगर था, बेसिकली ये इंडिकेशन था इस बात का, कि ये कहने का कि भाई तुम जो चिंता मत करो, ये जो इतनी भी ट्रोलिंग और ये सब जो आ रही है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यानी इट्स ए हस्बैंड सपोर्ट टू ए वाइफ। तो यहाँ पर जनाब जो ना यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बात की तारीफ जो ना लोगों ने नीचे कर भी दी है कि जनाब जो कितना है वो अपनी वाइफ को कितना सपोर्ट करते हैं। बस सपोर्ट इतना ही करते हैं कि बस सिर्फ बोलते बोलते ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं ये। आपने इतने सारे व्लॉग देखे हैं इनके, अब मैं एक एक करके क्या क्या एक्टिविटी इनकी गिनाने शुरू करूं, चाहे वो दुबई वाली एक्टिविटी हो या फिर यहाँ घर वाली एक्टिविटीज़ हो। और देखिए अभी भी बच्चे को ना वो नैनी ही संभाल लिए, यानी नानी ही संभाल ली हैं, लेकिन व्लॉग में ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बहुत हार्डली अब तो दिखाते हैं। और उसके बाद में भी जनाब की ना विदाई होती है, एक बार दो बार, बस सब गले लगते हैं, सब कुछ करते हैं, और ऐसे निकल रहे हैं जैसे पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे हों। जो मैंने कहा ना, ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है, वो फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई बच्चा है ना हॉस्टल के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, और फर्स्ट टाइम वो घर से बाहर निकल रहा है। तो जो मदर की जो फीलिंग्स होती हैं, मदर के जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, और वो ही बच्चे के होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल वो सीन एकदम रिक्रिएट कर रहे हैं ये दोनों। अब इसके बाद में जनाब जो है ना एज ए रिचुअल वो जब माँ से मिलने जाते हैं, यानी कि अम्मी से मिलने, और अम्मी से जब मिलने जाते हैं तो अम्मी मतलब जैसे माँ करती है और हर माँ करती है वैसे ही वो पानी ला के देती हैं उसको पीने के लिए। लेकिन ये वाला पानी नॉर्मल नहीं है, ये ज़रूर जो है आबे जमजम का पानी होगा, और वो घर से निकलने से पहले उसको वो थोड़ा सा पिला रही हैं। अब देखिए यहाँ एक बात देखने वाली है, इनकी 4 बजे ट्रेन है, मतलब इनकी एग्जैक्टली 4 बजे ट्रेन है। अब 4 बजे की ट्रेन के लिए आदमी कितने घंटे पहले निकलेगा भाई? ये मेरे ख्याल से ये लगभग जो 11 बजे, और 11 बजे के प्लस माइनस आप लगा लीजिए आधा घंटा, इतने बजे ये निकला होगा। 12 बजे तक निकला होगा ज़्यादा, क्योंकि ये जो ट्रेन होती है राजधानी वगैरह ये सिटी स्टेशन से ही मिलती है, यानी सेंट्रल स्टेशन से ही मिलती है। तो मुंबई सेंट्रल जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए जो जनाब थोड़ा सा पहले ही निकले होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस टाइम पे भी यानी 12 बजे तक भी डब्बा और फ़नी यहाँ तक आए नहीं हैं, वो अभी तक उठे नहीं हैं, क्योंकि उसने पूछा है और बाद में डब्बा के व्लॉग में ये दिखाया भी था कि भाई कहाँ हैं, भाई चले गए क्या। यही वो लाइफ स्टाइल है जो वो सही करना चाहती है, और यही लाइफ स्टाइल ये लोग आज भी जी रहे हैं। अब क्योंकि ये वाला व्लॉग जो ना जनाब ने एडिट किया होगा, यानी दोनों इनके जो चंगू मंगू हैं वो नहीं जा रहे, एक की शादी है और दूसरा अपने शॉप पर बिजी है। जनाब ने जितना भी शूट किया है ना वो आड़े तिरछे इस तरह से आर्टिस्टिक तरीके से सीन्स को घुमा घुमा के डाला है कि देख के सर में दर्द होने लगता है। जो कोई सस्पेंस मूवी होती है या थ्रिल मूवी होती है उसमें 2-4 सीन इस तरह का आना अच्छा लगता है, लेकिन जनाब ने पूरे रास्ते के सब सीन जो इसी तरीके से डालने की कोशिश करी है। और जनाब इस बार जो ना अपने साथ में 2 लोग लेकर जा रहे हैं, एक राहुल है और एक वो निक्कू है। देखिए कि मैं कॉमन मेंटेलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब भी आप रेलवे वगैरह में कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ जो कूपा होता है जहाँ 4 सीटें होती हैं, 4 सीटों में से मान लीजिए 3 आपकी हैं या 2 आपकी हैं, दूसरा 2 कोई आने वाला है, तो वहाँ जाके इस तरह से बात करते हैं जैसे कि जनाब बात कर रहे हैं कि 3 अपनी है और ये जो चौथी है ये कोई और आएगा और उसको बात कर लेंगे, वो ऊपर चला जाएगा।
मतलब आप अपने प्रोग्राम के लिए, आप अपने भले के लिए, आप अपने सुख के लिए, जो दूसरा आने वाला है पैसेंजर वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आप हो, लेकिन दूसरे जो पैसेंजर के लिए आप इस तरह से बात करते हो कि जैसे वो आपके लिए खलल है या बीच में जो हड्डी है उसको जो है हम जैसा कहेंगे वो वैसा कर लेगा, उसको तो ऊपर डाल देंगे, उसको तो इस साइड वाली सीट दे देंगे, इस साइड सारे हम हो जाएंगे। सॉरी बट इस मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। जब आप इतने इंपॉर्टेंट हो तो दूसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके भी इतनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। वो आएगा अपनी सीट पे जाएगा, अगर उसकी कोई चॉइस होगी तो वो आपसे बात करेगा, आपकी कोई चॉइस है तो आप उससे बात करेंगे। और जिस तरह से घर छोड़ देने के बाद में बच्चों को अपने घर की बार बार याद आती है, और सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? माँ याद आती है। तो सिमिलरली मैडम की जो बातें हैं वो दिमाग से नहीं उतर रही है। ट्रेन में बैठती सबसे पहले किसकी याद आ रही है? और ये तो तब की बात है, जनाब ये कह रहे थे कि मैं पहली बार जो ट्रेन में अकेला जा रहा हूँ, ऐसा वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसा कि मैडम याद दिला रही है कि नहीं नहीं वो तब भी तो गए थे। अच्छा तब तो कैसे गए थे? आज क्यों इतना रो रहे हो? आज कितना परेशान हो रहे हो? चले भाई, मदर टॉक भी हो गया और इनकी और ट्रेन चल भी दी आखिर। और बीच में आता है भोपाल। मानते हैं भी अपनी सिटी से सबको प्यार होता है। अगर कोई पुरानी सिटी है जहाँ पर आपने लंबा समय बिताया हो तो डेफिनेटली आपका प्यार उसके साथ में अलग ही होता है। लेकिन जनाब जिस तरह की बात करते हैं कि ज़रूर ज़रूर आऊँगा सिटी, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, ऐसा कभी होता नहीं है। वो चाहे मौधा की बात कर लें, चाहे भोपाल की बात कर लें, ये इस तरह के रिलेशंस में विश्वास ऐसा लगता है बिल्कुल करते नहीं हैं। बंधनों में बंध के रहना, रिश्तों में बंध के रहना, ना ना ना, सब रिश्ते करो और उसके बाद में उनकी गांठ खोलते रहो और वो एक एक करके निकलते रहें और नए रिश्ते सामने आ जाएं। और इसके बाद में आगे की तो क्या बताऊं, जो इनके मतलब टपोरी दोस्त होते हैं, जो टपोरीपन होता है, जो इस तरह का चीप बिहेवियर होता है, उसके बाद में सारा जनाब ने उन सब के साथ में यही किया है। क्योंकि जनाब ना अपनी क्लास दिखाते तो हैं कि पर वो सिर्फ और सिर्फ मैडम की वजह से दिखाते हैं। इन एक्चुअल में इनकी क्लास नहीं है, ये जिस क्लास को बिलोंग करते हैं वो यही है। वो चाहे इनका अड्डा हो या बाकी के इनके यार दोस्त हो, और जो भी होटल लिया है वो काफ़ी चढ़ाई पे लिया है, तो डेफिनेटली उनके जो है सांस तो फूलेंगे ही। अब झलक दिखला जा में ये हाल था, तो यहाँ तो रियल जो है चढ़ाई है। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। जिस तरह से इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है उस सब के बारे में आपका क्या कहना है? चलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।